लड़की ने एक चौंकाने वाली खोज की। जब भी कोई उसके सामने शेखी बघाड़ता था, वह सब कुछ हासिल कर सकती थी जिसके बारे में वे घमंड कर रहे होते थे। एक भौतिकवादी महिला सहपाठी ने अभी दिखावा किया था कि उसका चचेरा भाई एक टॉप टियर क्लब का मालिक है और अगले ही सेकंड लड़की के सिस्टम ने उस झूठ को पकड़ लिया। परिणाम स्वरूप लड़की उस क्लब की नई मालिक बन गई। वह अपने सहपाठियों को क्लब में समय बिताने के लिए लेकर गई ताकि वह उस सीईओ के करीब आ सके जिस पर वह चुपचाप मोहित थी, जो उसी तरह उसके प्रति महसूस करता था। लेकिन अचानक गुंडों का एक समूह आ गया और उसे क्लब उनके नाम ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करने लगा। यह देखकर वह भौतिकवादी सहपाठी तुरंत आगे आई और लड़की से कहा कि उन गुंडों का संबंध माफिया से है और उसे समझदारी दिखाते हुए क्लब उन्हें सौंप देना चाहिए। यह सुनते ही लड़की को तुरंत एहसास हुआ कि वह भौतिकवादी सहपाठी शायद उससे जलती थी और उसने जानबूझकर गुंडों के साथ मिलकर क्लब छीनने की साजिश रची थी। सीईओ ने तुरंत लड़की को अपने पीछे खींच लिया और कहा कि वह पुलिस को बुलाएगा। उनकी हैरानी के लिए गुंडों को पुलिस से बिल्कुल भी डर नहीं था। उन्होंने तो यहाँ तक धमकी दी कि अगर पुलिस को शामिल किया गया तो बाद में बदला लेंगे। लेकिन लड़की के दिमाग में अचानक एक विचार आया और उसने झूठ बोला कि उसने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली है और वह अकेले 10 लोगों से लड़ सकती है। सच में गुंडों ने सोचा कि वह शेखी बघार रही है और जवाब में खुद शेखी बघारी कि अगर वह 10 से लड़ सकती है तो वह 100 से लड़ सकता है। अगले ही सेकंड सिस्टम ने उसके झूठ को पकड़ लिया और लड़की को अकेले 100 लोगों को हराने की क्षमता मिल गई। नए आत्मविश्वास से भरी हुई उसने गुंडों द्वारा उसके सामने फेंके गए ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दिया और उन्हें समझदारी से खुद ही चले जाने के लिए कहा। इससे गुस्से में आकर गुंडों ने लड़की को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की। हालांकि 3 सेकंड बाद उसने हर एक को एक ही पंच में जमीन पर गिरा दिया। एक गुंडे ने उस पर हथियार से छुपकर हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने तुरंत नोटिस कर लिया और उसे लात मारकर गिरा दिया। सभी सहपाठी इस दृश्य से स्तब्ध रह गए। यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि दिखने में नाजुक लड़की इतनी ताकतवर हो सकती है। मौके का फायदा उठाते हुए लड़की ने एक गुंडे को पकड़ लिया और पूछा कि उन्हें यह सब करने का आदेश किसने दिया था। गुंडे ने आखिरकार स्वीकार किया कि यह सब भौतिकवादी सहपाठी और एक प्रतिद्वंदी क्लब के मालिक का काम था। लड़की ने फिर अपने सहपाठियों से कहा कि वे क्लब में इंतजार करें, जबकि वह गुंडे और उस भौतिकवादी सहपाठी को लेकर प्रतिद्वंदी क्लब के मालिक का सामना करने गई और मुआवजे की मांग की प्रतिद्वंदी मालिक ने शुरू में विरोध करने की कोशिश की, लेकिन जब उसके आदमियों ने देखा कि लड़की कितनी ताकतवर है तो वे तुरंत डर गए और पीछे हटना चाहते थे। लड़की ने मौके का फायदा उठाते हुए गुंडे को कुछ पैसे दिए ताकि वह चला जाए और कोई दूसरा विकल्प न बचने पर प्रतिद्वंदी मालिक मुआवजा देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने भौतिकवादी सहपाठी को फंसाने के लिए दोषी ठहराया और लड़की से उसे उसके हवाले करने को कहा। लड़की ने बिना झिझक सहमति दे दी। हालांकि जब वह अपने क्लब वापस लौटी तो उसने पाया कि उसके सभी सहपाठी जा चुके थे। केवल सीईओ ही उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित वहां मौजूद था। मौके का फायदा उठाते हुए लड़की ने उससे अपने लंबे समय से चले आ रहे प्यार का इजहार किया। सीईओ ने तुरंत जवाब में वही भावना व्यक्त की, यह कहते हुए कि भले ही उसके माता पिता ने उसके लिए एक पारिवारिक शादी तय कर रखी हो, वह उसके साथ रहने के लिए दृढ़ है। जल्द ही लड़की की सबसे अच्छी दोस्त को इस रिश्ते के बारे में पता चला और वह ईर्ष्या से भर गई। खुद को रिश्तों की विशेषज्ञ बताकर उसने लड़की को उसके बॉयफ्रेंड के साथ कैसे रहना है यह सिखाने की पेशकश की, लेकिन अगले ही सेकंड सिस्टम ने उसके झूठ को पकड़ लिया और लड़की को पुरुषों को पूरी तरह अपने प्रति दीवाना बनाने की क्षमता मिल गई। लड़की पूरी तरह स्तब्ध रह गई।